8 की गिरफ्तारी, 2 लोगों ने इस्तीफा दिया जो अब तक खबरें हैं, चंपत राय जी ने और साथ ही अनिल मिश्रा जी ने। क्या सब खत्म हो गया, अभी कुछ बचा है? नमस्कार अंजीत जी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की शुरुआत से ही जिस प्रकार की एक तुरंत कार्रवाई, जिस प्रकार की सतर्कता इस पूरे मामले में रही है, इसको खत्म तो कहीं से भी नहीं माना जा सकता। जब उच्च स्तरीय एसआईटी को माना गया और उच्च स्तरीय एसआईटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का भी सुझाव दिया है, सिस्टम लीक प्रूफ कैसे हो, उन मैकेनिज्म्स को क्या लगाया जाना चाहिए उसका भी सुझाव दिया है, ये बिल्कुल शुरुआत है। पर ये जो एक पर्टिकुलर घटना हुई, इसके अंदर गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार की जानकारी आएगी उसकी तह तक जाना, इसमें कौन लोग शामिल थे, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई शामिल था, उनकी भी जांच करना, सभी पहलुओं की जांच सरकार निश्चित तौर पर करवाएगी। उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां इसमें बहुत संजीदगी के साथ लगी हुई हैं और इसकी जांच कर रही हैं। ये देश भर की आस्था का विषय है, हमारी आस्था का विषय है, किसी प्रकार की कोताही इसमें नहीं बरती जा सकती और इसीलिए ये मामला जब तक पूरी तह नहीं खुल जाती या पूरी बात सामने नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि खत्म है। ठीक है, अनुमा आचार्य जी, गिरफ्तारी भी हुई है, इस्तीफे भी हुए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? इस पर राजनीति क्यों? सब कुछ तो हो रहा है, एसआईटी भी अभी जांच कर रही है। आपने कहा कुछ अज्ञात लोग भी हैं, तो वो अज्ञात लोगों का क्या? आपको तो पता है कि जैसे अनुमा आचार्य जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, आ रहा हूं आपके पास। एक खबर आ गई इससे जुड़ी हुई, वो दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास आ रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर यह है कि चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल भेजे गए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है, 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 7 आरोपियों के पास से 89 लाख रुपए बरामद हुए हैं, ये बड़ी जानकारी है। 7 आरोपियों के पास से 89 लाख, 89 लाख रुपए बरामद हुए हैं, ये बड़ी जानकारी फिलहाल आ रही है। 29 जून तक ये सभी न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उसके बाद फिर से पेशी होगी। अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा और हमारे एसपीओ प्रमोद कुमार सर के नेतृत्व में नवनीत कुमार गुप्ता और अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने अभियोजन का पक्ष रखा, जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था, उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकत्रों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। तो इसमें जो एक बड़ी जानकारी आई वो ये है कि साहब 8 आरोपी हैं जिनको जेल भेजा गया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 7 के पास से 89 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अनुमा जी, आप कंप्लीट कीजिए। मैं तो ये कहूंगी कि अधर्मेण जयन लोकम धर्मम दोषयते जना, यानी कि अधर्म करके जो जीतता है वही धर्म पर उल्टा दोष मरने लगता है। इस केस में जो मैंने शुरुआत की थी बात करने की, वो ये थी कि आपने अज्ञात का भी नाम लिया था। क्या इन छोटे छोटे कर्मचारियों में इतनी बड़ी चोरी करने की हिम्मत थी? चंपत राय जी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, या अनिल मिश्रा जो कि शायद यजमान भी थे जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और उनके ऊपर भूमि चोरी का भी एक, भूमि के अधिग्रहण का भी एक ऐसा केस है जिसमें दाम बढ़ाकर उन्होंने उसको खरीदवा दिया था। तो ऐसे लोगों के रहते हुए आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे वहां के लोग हैं, जो छोटी मछलियां हैं, वो उनको गिरफ्तार कर लेने से हश कर दिया जाएगा? 7 जून से ये केस चल रहा है और आज हम बात कर रहे हैं 15-20 दिनों के बाद। तो पहले तो पूरी इसकी वो रूपरेखा बनाई गई होगी कि इसको कैसे इसमें से निकला जाए। बीच में 2-3 बार हेडलाइंस बदलने की कोशिश भी की है सरकार ने, लेकिन ये जो एक मुद्दा है, लोगों की आस्थाओं का मुद्दा है, और ये जो इनका तर्क होता है कि कांग्रेस ने नहीं बनवाया आपने भी नहीं है, मंदिर तब बना है जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। तो ये जो चोरी है, और ये करोड़ों की चोरी है, 100 करोड़ 1500 करोड़ के लगभग की चोरी है, जिसमें इतने सारे जेवरात भी शामिल हैं, किसी चीज का ऑडिट नहीं। जो बात आप कह रही हैं उसका कोई सबूत है क्या? अगर कोई चीजें हैं आपके पास, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास कुछ है तो एसआईटी को दे दीजिए। कमाल के इंसान हम होते चले जा रहे हैं पूरे लोग, क्योंकि हम खुद जानते हैं ये एक घपला हुआ है, लेकिन सरकार, पीएमओ ये चाहता है कि इस मुद्दे पर इस धारा में बहस हो कि उसकी धारा इस तरफ मुड़े
कि ये कहे आपके पास क्या सबूत है। सिंधी समाज ने अपना सबूत दिखाया था कि नहीं? वो 200 ईंटें उन्होंने 1-1 किलो की पेटी में बंद करके दिखाई थी कि नहीं? इसी तरह से कुछ लोग एक काक भुशुंडी का जो एक उन्होंने चांदी का दिया था वो दिखाया था कि नहीं? पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन सभी चीजों की जो धरोहरों के रूप में आया, जो बहुमूल्य धातुएं चढ़ाई गई, अलग अलग तरीके से चढ़ाई गई, उनका लेखा जोखा नहीं है। तो जब आपके पास दस्तावेज ही नहीं है, आप मेंटेन ही नहीं करेंगे, तो आपका ये सवाल जिस धारा में ये डिबेट जाएगा कि इसमें प्रमाण क्या है, प्रमाण होके भी उसे गायब कर दे अगर कोई, तो क्या कहिएगा? ये हम सब धार्मिक आस्था का सवाल है। मैं समझती हूँ इसको उस दिशा में ना दो मोड़े। मैं आता हूं दोबारा आपके पास।